इस्लामिक देश ईरान से जो खबर आ रही है वो शायद कई इस्लामिक स्कॉलर्स और कट्टरपंथी इस्लाम का समर्थन करने वाले लोगों को पसंद नहीं आएगी। दरअसल ईरान में वहाँ की महिलाएं हिजाब का ज़बरदस्त विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। यही नहीं, वे पब्लिक में अपना नकाब हटाकर उसका वीडियो भी बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबान ही एक ऐसा इकलौता समूह है जो महिलाओं का सिस्टमैटिक दमन कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ही ऐसे कई देश हैं, कई सरकारें हैं जो महिलाओं के अधिकारों को दबाती आई हैं। ईरानी कानून के मुताबिक महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर अपने बालों का ढकना ज़रूरी है। वैसे तो हिजाब को लेकर यहाँ अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन अब यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में ईरानी महिलाओं ने देश भर में हिजाब विरोधी अभियान में भाग लिया है। ईरान के अधिकारियों ने 12 जुलाई को हिजाब एवं शुद्धता दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। जिन लोगों को ये खबर सुनकर पहले कमेंट करने की खुजली होती है वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियोस में महिलाओं के अलावा पुरुष भी ईरान के कानून के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बदले ईरानी सरकार जो कर रही है उस पर हैरानी भी हो रही है, क्योंकि ईरान की सरकार ने हिजाब को ज़रूरी बनाने के लिए अपने देश के सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहाँ की सेना अब महिलाओं को हिजाब पहनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस सब के बावजूद वहाँ की महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया था और शरिया के तहत महिलाओं को अपने बाल ढकने और अपना शरीर छिपाने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनने का आदेश था। निर्देश नहीं, आदेश। वहाँ 9 वर्ष से अधिक उम्र की ईरानी महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना ज़रूरी है। ईरान में हिजाब पहनने से इनकार करने पर महिलाओं को जेल या फिर भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। 2019 में वहां हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान तेहरान में रेवोल्यूशनरी कोर्ट के अध्यक्ष ने चेतावनी भी दी थी कि कोई भी महिला जो अपना हिजाब हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है उसे 10 साल तक की जेल का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चल रहे इस हिजाब प्रोटेस्ट में केवल हिजाब का विरोध करने वाली महिलाएं ही शामिल नहीं हुई हैं। सिर्फ एक्टिविस्ट ही नहीं हैं, बल्कि कई ऐसी महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी हैं जो अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं और हिजाब को चुनने की आज़ादी का समर्थन करती हैं कि उन्हें कहाँ पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है। अब जानते हैं कि आखिर इस्लाम हिजाब पर क्या कहता है। इस्लाम के मुताबिक महिलाओं को पर्दा करना ज़रूरी है, लेकिन ये पर्दा बुर्खा और हिजाब पहनकर ही किया जाए वो ज़रूरी नहीं। दरअसल इस्लाम में अपनी मर्जी चुनने की भी आज़ादी दी गई है। हाँ, आधे अधूरे छोटे कपड़े या केवल 2 पीस पहनकर घूमने पर मनाही है और मेरे ख्याल से कोई धर्म नहीं कहता कि लड़कियों को मॉडर्न होने के नाम पर हाफ न्यूड होकर या फिर एकदम अतरंगे कपड़े पहनकर घूमने चाहिए। उन्हें उसकी आज़ादी उनका रिलीजन देता है। मेरा मानना है कि सबसे पहले पर्दा आँखों का होना चाहिए। अगर आपकी आंखों में शर्म होगी तो बेहयाई की जगह नहीं बचेगी, और ये आंखों की शर्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि आदमियों के लिए उनसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर पर पल्लू ओढ़ने से या हिजाब पहनने से कोई नेक, पाक या रिलीजियस होने का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल जाता है। और हाँ, जिस तरह से किसी को हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं आप, उसी तरह से किसी को हिजाब उतारने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से हमने देखा कर्नाटक में हुआ। ये अपनी चॉइस होनी चाहिए, कौन सिर्फ हिजाब पहनेगा, कौन पूरा बुर्खा ओढ़ेगा या फिर कौन सिर्फ दुपट्टा लेगा, वो उनकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। जिस तरह से कर्नाटक में स्कूल में हिजाब उतारने पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों पर, वहाँ के लोगों पर किसी तरह की कोई ऐसी रोक नहीं लगाई गई, तो ये एक तरह का अन्याय भी हो जाता है और वन साइडेडनेस भी हो जाती है, जिसके चलते प्रोटेस्ट बढ़ते हैं।